ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार आम लोगों को दिक्कत में डालने की बजाय उन अरबपतियों पर ध्यान दे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लॉकरों में कालाधन छुपाया हुआ है। नोटबंदी के असर को लेकर हो रही एक परिचर्चा में उन्होंने कहा, काला या सफेद धन लोगों पर निर्भर नहीं है बल्कि लेन देन के तरीके पर निर्भर करता है। काला धन से लड़ने के लिए मुख्य तौर पर लेन देन पर ध्यान देना चाहिए, न कि लोगों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कड़ी मेहनत से पीढ़ियों तक बचाया गया एक एक पाई अब काला धन हो गया है। भारत के करोड़ों आम लोगों को परेशान करने की बजाय हम उन चंद अरबपतियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे जिन्होंने अपना काला धन अंतर्राष्ट्रीय लॉकरों में रखा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नोटबंदी के मामले पर संसद की कार्रवाई बाधित करने पर कांग्रेस की आलोचना की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मन स्थिति को नहीं समझ सकते। पर्रिकर ने गोवा के पोरवोरिम में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी मन स्थिति क्या है। उनकी पार्टी संसद को बाधित करती है और बाद में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कराते हैं और घोषणा करते हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित गलत कामों का खुलासा करेंगे। गोवा में जल्द ही चुनाव होने हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि आपको संसद बाधित करने के लिए किसने कहा? हम एक महीने से ऊब रहे हैं, हम केवल सदन में बैठे हैं और उनका शोर सुन रहे हैं। 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के बाद लगातार नोट पकड़े जा रहे हैं। ताजा मामला मुंबई का है, जहां पर पुलिस ने 1 करोड़ 40 लाख का कैश बरामद किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बरामद किए गए सभी नोट 2000 की मुद्रा में हैं। पुलिस ने शुक्रवार रात अंधेरी इलाके से ये नोट बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है और जांच चल रही है। नोटबंदी के सियासी संग्राम की गर्मी में आखिरकार शीतकालीन सत्र पूरी तरह धुल गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई की बंधक हुई संसद के इस सत्र ने हालिया सालों के इतिहास में सबसे कम काम होने का रिकॉर्ड भी बनाया। लोकसभा में 92 घंटे तो राज्यसभा में 86 घंटे का कामकाजी समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार ने सत्र नहीं चलने देने के लिए विपक्ष के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया तो विपक्ष ने इसका दोष सत्ता पक्ष की तानाशाही को दिया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने लोकतंत्र के शीर्ष आंगन में बहस चर्चा की जगह हंगामे का तूफान खड़ा करने की इस प्रवृत्ति पर आखिरी दिन चिंता जाहिर कर जरूर दोनों पक्षों को आईना दिखाने की कोशिश की। संसद सत्र के बिना किसी ठोस काम के खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने नोटबंदी पर बहस को लेकर बार-बार रुख बदला। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक परिवार खुशी से तब पागल हो गया जब चाय बेचने वाले के खाते में 76,50,000 अचानक से आ गए। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में चाय बेचने वाली महिला के खाते में अचानक से 76,50,000 रुपए आ गए। चाय बेचने वाला लड़का जब बैंक के एटीएम में पैसे निकालने गया तो उसने जब 2,000 रुपए बैंक के एटीएम से जैसे ही निकाला और जैसे ही उसके हाथ में बैंक की पर्ची देखी तो वो हैरान हो गया। जी हाँ, उसके खाते में 76,50,000 रुपए आ गए। यह देखकर वह हैरान हो गया। उसने तुरंत बैंक में संपर्क करने की कोशिश की मगर बैंक वाले कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थे। जब शाम को अपनी मां को पैसे वाली बात बताई तो वो सुनकर बेहोश होने लगी और खुशी से पागल हो गई। उनका कहना था कि इतने पैसे हमने कभी भी सपने में नहीं सोचे थे कि हमारे खाते में अचानक से आ जाएंगे। एक बूढ़ी माँ जो अपने एक ही बेटे को चाय की दुकान से कमाकर उसकी पढ़ाई करवाती है और अचानक से उसके खाते में इतनी मोटी रकम आ जाए तो बूढ़ी माँ खुशी से पागल ही हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। बढ़ती उम्र के बच्चों को लगने वाली चोट क्या आपके बच्चों को भी परेशान करती है?